Hello Magical Minds, welcome to Educo Gravity Study Channel. I hope you all doing well. तो Magical Minds आज के हमारे स्टडी सेशन का जो टॉपिक है वो है मणिपुर, जिसकी हम ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, रिवर्स, फेस्टिवल्स और ट्राइब्स और जो इम्पोर्टेंट लेक्स हैं उसको इस लेक्चर में कवर अप करने वाले हैं डिटेल में। देखिए, मणिपुर को कहा जाता है ज्वेल ऑफ इंडिया। ज्वेल ऑफ इंडिया इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। चलिए अब इसको थोड़ा डिटेल में स्टार्ट करते हैं। पहले हम मैप के थ्रू समझ लेते हैं मणिपुर। ये हमारा मणिपुर है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, जो कि बॉर्डर शेयर करता है नागालैंड से, मिजोरम से, आसाम से वेस्ट साइड से, मिजोरम से साउथ साइड से एंड म्यांमार से। ठीक। और जो मेती जो है यहाँ की जो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है, जिसे मणिपुरी लैंग्वेज भी कहा जाता है। बात करें मणिपुर के क्या ये मणिपुर स्टेट कब बना, कब ये यूनियन टेरिटरी बना, तो देखिए जो मणिपुर है वो एक किंगडम था। तो इसका एडमिशन यूनियन ऑफ इंडिया में एडमिशन हुआ 15 अक्टूबर 1949 में। फिर ये आपका यूनियन टेरिटरी बना 56 में, 1956 में, और पूरी तरह से स्टेट बना 1972 में। देन कैपिटल की बात करें तो कैपिटल का नाम है इम्पाल, जिसमें और आपका पूरा मणिपुर का जो डिस्ट्रिक्ट की संख्या है वो है 16। और बात करें स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली की तो यूनिकैमरल है, बाई कैमरल नहीं है। मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली उसका नाम है, जिसमें टोटल आपको 60 सीट्स हैं। नेशनल पार्लियामेंट की बात करें तो राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीट है, हाई कोर्ट आपका मणिपुर है। एरिया वाइज इंडिया में इसका रैंक देखें तो 23rd है। पॉपुलेशन जो है वो अर्बन पॉपुलेशन 30% के अप्रॉक्स है। सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन है, 69% जो पॉपुलेशन है वो आपका रूरल एरिया में रहता है। लैंग्वेज जो है ऑफिशियल वो मैती लैंग्वेज, जिसे मणिपुरी लैंग्वेज भी कहते हैं। फिर बात करेंगे सेक्स रेशियो में कुछ खास नहीं है, 985 पर 1000 है। ठीक, ये हमारा हो गया आपका मणिपुर की थोड़े से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अब चलिए डिटेल। तो लोकेशन की बात कर लेते हैं। जो मणिपुर है वो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है, बॉर्डर शेयर करता है नागालैंड से, मिजोरम से, असम से और आपके म्यांमार से। टोटल एरिया है 22,327 स्क्वायर किलोमीटर। कैपिटल इम्पाल है, ओवल शेप वैली है और आपके ब्लू माउंटेन से चारों तरफ से घिरा हुआ है। फिर बात करेंगे टेरेन की। जो टेरेन है लैंडलॉक स्टेट है। ठीक, हमारा मणिपुर। और आपको वैरायटी ऑफ टेरेन मिलेंगे, जिसमें हिल एरियाज मिलेंगे, वैलीज मिलेंगे, प्लेन्स भी मिलेंगे। जो हाईएस्ट पॉइंट है आपका मणिपुर का, उसको कहते हैं माउंट टेम्पू, जिसका एलिवेशन है 2994 मीटर्स, 9822 फीट अप्रॉक्स है। ठीक है, जो हिल आपको देखने को मिलेंगे नॉर्थ और ईस्टर्न साइड में स्टेट के, और वैली और प्लेन जो है वो आपको साउथ और वेस्ट में देखने को मिलेंगे। फिर फॉरेस्ट की बात करें तो 60% जो आपका फॉरेस्ट है मणिपुर का कवर है एरिया फॉरेस्ट से। वैरायटी ऑफ प्लांट एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे, टाइगर, एलिफेंट्स, डियर। मोस्ट कॉमन ट्री जो है वो मणिपुर में आपको साल, तिक और बैम्बो देखने को मिल जाएंगे। बैम्बो वहाँ का मेजॉरिटी में पाए जाने वाला क्या कहेंगे पेड़ है, जिससे बहुत सारी चीज़ें भी बनाई जाती हैं, और जैसे चेयर हो गए, फर्नीचर, ये सारी चीज़ें, और वो उसका एक्सपोर्ट भी बाहर होता है। फिर क्लाइमेट की बात करेंगे तो क्लाइमेट जो है वो गर्म है, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है। जो आपका ह्यूमिड समर होगा और कूल ड्राई विंटर सीजन होता है। हॉट ह्यूमिड समर है, ड्राई कोल्ड विंटर सीजन मिलेगा। टेम्परेचर की बात करें तो 25 से 40 सेल्सियस देखने को मिलेगा गर्मी में, उससे भी ऊपर जाता है। और ठंड की बात करें तो मिनिमम 10 से 25 के बीच ही रहता है। मानसून जो है वहाँ पे जून में आता है और सितंबर तक रहता है। फिर रिवर्स, जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं, देखिए मणिपुर के रिवर्स को, जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो रिवर्स हैं उनके क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम हो। तो वो क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे जिस नदियों का आपने कभी नाम नहीं सुना होगा। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते कि जो नदी काफ़ी फेमस है उसके क्वेश्चन बने, आप समझ रहे होंगे। हमें उन नदियों को ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से पढ़ना है जो हिडन है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो चलिए इम्पाल रिवर के बारे में पढ़ते हैं। इम्पाल रिवर जो है वो मणिपुर का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, जो ओरिजिनेट होता है कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट के मणिपुर से, और ये फ्लो करता है थ्रू इम्पाल वैली, और मणिपुर रिवर को ये आगे जाके ज्वाइन करता है। ये इसका फोटो है इम्पाल रिवर का। फिर इरिल रिवर है। इरिल रिवर की बात करें तो ये मणिपुर का सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है। ये आपका
उखरुल डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होता है, फ्लो करता है इम्फाल वैली होते हुए मणिपुर रिवर को ज्वाइन करता है ये जाके। फिर ये इम्पोर्टेंट सोर्स है आपके स्टेट के लिए, इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग वाटर और फिशरीज के लिए। फिर बात करेंगे थौबल रिवर, थौबल नदी जो है, थौबल जो है आपका वो ट्रिब्यूटरी है इम्पाल रिवर की, जो आपकी सेनापति डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होते हुए इम्पाल वैली के थ्रू जाती है और ये इम्पाल रिवर में जाके मिलती है। फिर ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन के लिए। देन खुगा रिवर, जो खुगा रिवर है वो आपका ट्रिब्यूटरी है बराक रिवर का, जो ओरिजिनेट होता है चूराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट के मणिपुर से, और ये आपको बराक रिवर में आगे जाके मिलती है। फिर बात करेंगे नामबुल रिवर की। नामबुल रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी है इम्पाल रिवर की, ये मोरंग डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है, इम्पाल वैली से होते हुए इम्पाल रिवर को जाकर मिलती है। ये भी इम्पॉर्टेंट सोर्स है वाटर के लिए, इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग रिक्रिएशन इन द स्टेट के लिए, ये भी फेमस है। फिर बात करेंगे इम्पॉर्टेंट लेक्स की। जो इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं वो देखिए आपको एग्जाम में पक्का देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात करेंगे लोकतक लेक, जो कि फेमस है, इन्वायरमेंट पेपर में भी पूछता है, ज्योग्राफी में भी पूछता है। देखिए लोकतक लेक जो है वो आपका लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन मणिपुर है, फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। जो इसके छोटे छोटे फ्लोटिंग आइलैंड्स हैं उनको फमदीज भी कहा जाता है, ठीक। और ये जो लेक है इट इज़ अ होम टू वैरायटी ऑफ प्लांट एनिमल देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कि इम्पोर्टेंट है संगाई और ब्रो एंड एंटलर डियर आपको देखने को मिलेगा। फिर बात करेंगे इकोपत की। इकोपत जो है वो सबसे छोटा लेक में से एक है, जो कि आपको इम्पाल वैली में देखने को मिल जाएगा। ये फेमस है आपके बोटिंग और पिकनिक स्पॉट के लिए। फिर बात करेंगे पंपलेन पट, जो है ये भी स्मॉल है लेक, छोटा लेक है मणिपुर का, जो कि सेनापति डिस्ट्रिक्ट में है। ये भी आपका बर्ड वॉचिंग स्पॉट के लिए फेमस है, इसको देखने के लिए बाहर से टूरिस्ट आते हैं। फिर वेथू लेक है, जो कि ये भी छोटा लेक है। मणिपुर में छोटे छोटे बहुत सारे लेक्स आपको देखने को मिलेंगे। ये मणिपुर के चंदेल डिस्ट्रिक्ट में है और ये एक हिंदू पिलग्रिम्स के लिए बहुत पॉपुलर स्पॉट है वहाँ का। फिर बात करेंगे मोरंग लेक, जो है वो पवित्र लेक में से एक है, वहाँ का माना जाता है, जो आपको मोरंग डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक फेस्टिवल होता है लाए हरोबा फेस्टिवल, जो कि बहुत फेमस है, तो उसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। ये उसके कुछ पिक्चर्स हैं। देन वांगखेई लेक जो है वो भी स्मॉल है, इम्पाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर में आपको देखने को मिलेगा। ये पॉपुलर स्पॉट है स्विमिंग, बोटिंग और फिशिंग के लिए। यहाँ पे कंपटीशन भी होते हैं ये इस तरह से बोटिंग का। फिर इकोनॉमी की बात करें तो मणिपुर की इकोनॉमिक एग्रीकल्चर है, जो लार्जेस्ट सेक्टर, जो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन है वो डिपेंड है, अप्रॉक्स 40% लोग भी डिपेंड है, और ये 40% से भी ज़्यादा स्टेट के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। और जो मेन क्रॉप्स हैं आपके वो राइस है, मेज, शुगर केन, वेजिटेबल्स, और आपके लाइफ स्टॉक सेक्टर में भी अच्छा है। एंड जिसमें आपको इस चीज़ का इन लोग घर में पालते हैं, जैसे पिग्स हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग और कैटल, ये सब चीज़ें। फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए फेमस है जो बैम्बू है, बैम्बू से बनाने वाली इंपॉर्टेंट चीज़ चेयर हो गया, ये वहाँ के जो कुछ आपके लोकल चीज़ें हैं, ये सब बाहर भी एक्सपोर्ट होता है, नेशनली भी और इंटरनेशनली भी। मैन्युफैक्चरिंग जो है आपका सेकेंड लार्जेस्ट सेक्टर है मणिपुर इकॉनमी का, जो कि 25% स्टेट जीडीपी अकाउंट करता है, जिसमें कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, हैंडीक्राफ्ट और फूड प्रोसेसिंग है। अब वहाँ पे आईटी सेक्टर भी फ्लरिश कर रहा है। फिर टूरिज्म है, टूरिज्म जो है वो थर्ड लार्जेस्ट सेक्टर है जीडीपी का कंट्रीब्यूशन के मामले में बात करें तो 50% अप्रॉक्स स्टेट जीडीपी आपके टूरिज्म सेक्टर से आता है। नंबर ऑफ पॉपुलर डेस्टिनेशन आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि लोकतेक लेक है, कैबूल लमजाओ नेशनल पार्क है, और इम्पाल वॉर सिमेट्री है। फिर हम चैलेंजेस की बात करेंगे तो मणिपुर में कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि इंसर्जेंसी का प्रॉब्लम है वहाँ पे, बहुत सालों से देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे इंस्टेबिलिटी और वायलेंस होते रहते हैं, लेकिन जो कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ में भी थोड़े से बाधा बनते हैं, लेकिन इन सबको अच्छी तरह से गवर्नमेंट हैंडल कर रही है। फिर बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना कुछ खास नहीं है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर होने के कारण डिफ़िकल्ट है ट्रांसपोर्ट गुड्स और सर्विसेज में, तो जिसको थोड़ा सा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस थोड़ा वहाँ बढ़ जाता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सही किया जा रहा है।
और स्किल शॉर्टेज है, जो वर्कर्स हैं वो स्किल नहीं है, तो जिसकी वजह से जो हमारे इन्वेस्टमेंट करने वाले कंपनीज होते हैं वो थोड़ा वहाँ जाने से हिचकते हैं। तो गवर्नमेंट इस पे भी फोकस कर रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्किल वर्कर्स बनाएं। देन इनिशिएटिव की बात करें तो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन किया जा रहा है। मणिपुर के जो गवर्नमेंट है वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रमोशन कर रही हैं, इंसेंटिव्स दे रही हैं, जैसे टैक्स में, लैंड ग्रांट्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट किया जा रहा है कि वहाँ पे बिजनेस बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा रहा है जैसे कि रोड, रेलवे, एयरपोर्ट्स, पावर प्लांट्स, इन सारी चीज़ों में। फिर स्किल डेवलपमेंट में भी फोकस किया जा रहा है, कई तरह के प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं इस सारी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए भी जो प्रॉब्लम है, जिसमें जिसमें वर्कर्स को ट्रेन किया जा रहा है कि आगे जाके वो बहुत सारे सेक्टर जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, आईटी और टूरिज्म में वो अच्छे से काम कर सके और जिससे कि स्टेट की इकॉनमी और अच्छी हो। फिर बात करेंगे मणिपुर के इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स की। याओ सांग फेस्टिवल, देखिए याओ सांग फेस्टिवल, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अपने पेज पे प्रमोट किया है, माई गवर्नमेंट में, उसके लिए बधाइयाँ दी हैं मणिपुर को। फेस्टिवल ऑफ कलर्स कहा जाता है इसे मणिपुर का। तो याओ शांग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल में से एक है मणिपुर का। ये स्प्रिंग फेस्टिवल है जो कि आपको बसंत ऋतु का जो त्यौहार है जो कि आपको देखने को मिल जाएगा मार्च के महीने में ये सेलिब्रेट होता है। इस फेस्टिवल के बाद से जो वहाँ की कम्युनिटी है वो आपका शादी वादी करते हैं, उसको ये शुभ माना जाता है, तो उस दिन से यहाँ पे शादी विवाह की चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे कि मेन अट्रैक्शन क्या है इस फेस्टिवल का, थाबल चोंगबा डांस। थाबल चोंगबा डांस, ये क्वेश्चन है आपको आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्ट कि थाबल चोंगबा डांस किस स्टेट का है, तो ये मणिपुर का है जो कि आपका परफॉर्म होता है याओ सांग फेस्टिवल में। और ये मणिपुर का ट्रेडिशनल फोक डांस है जिसको परफॉर्म किया जाता है, मैन भी परफॉर्म करते हैं, विमेंस भी मिलके एक साथ परफॉर्मेंस दिया जाता है इस डांस में। फिर बात करेंगे चेराओबा डांस। देखिए चेरोबा डांस भी जो है आपको नेचर को एक तरह से समर्पित है ये फेस्टिवल। ये न्यू ईयर फेस्टिवल है मणिपुर का जो कि चैत्र, जो 1 अप्रैल अप्रैल चैत्र जो हिंदी वर्ष होता है महीना, इंग्लिश में अप्रैल, और हिंदी का जो महीना है चैत्र, उसके फर्स्ट डे ये आपको फेस्टिवल देखने को मिल जाएगा मणिपुर में। फेस्टिवल जैसे कि न्यू ईयर के रूप में मनाया जाता है जैसे कि हम नॉर्थ इंडिया में मनाते हैं। इसमें भी एक आपका एक्सट्रैक्शन है हैक्रू हितोंगबा डांस, जिसको देखने के लिए बाहर से इंटरनेशनल भी लोग आते हैं। और ये भी आपका मणिपुर का फोक डांस है जो कि स्पेशली परफॉर्म होता है विमेंस के द्वारा। देन बात करेंगे कांग फेस्टिवल की। कांग फेस्टिवल जैसे कि आपने उड़ीसा का जगन्नाथ यात्रा देखा होगा, ये उसी तरह से होता है। ये भी चैरियट फेस्टिवल है जो कि मैती कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है, रिलीजियस फेस्टिवल है। इसमें भगवान विष्णु जी ने कालसूरा का वध किया था, उसको दिखाया जाता है कुछ इस तरह से। ये भी पूरा रथ के थ्रू इसको रथ निकाला जाता है और सेलिब्रेट किया जाता है कई तरह की झांकियों के थ्रू। ये आपको 7 दिन चलने वाला एक त्योहार है जो कि जुलाई में सेलिब्रेट होता है। कांग यात्रा, इसे कांग यात्रा भी कहा जाता है। ये सारी चीज़ें, इसमें भगवान विष्णु की मूर्ति को चैरियट पे लेके पूरी तरह से जहाँ से जो मेन डेस्टिनेशन होता है वहाँ से उसको लेके जाया जाता है, जिसमें लोग जो म्यूजिक, डांस और प्रेयर्स परफॉर्म करते हैं। फिर बात करते हैं लाए हरोबा। लाए हरोबा जो है वो एक फर्टिलिटी फेस्टिवल आपका त्योहार है जो कि मेती कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी रिलीजियस है जो कि आपको डेडिकेटेड है गॉडेस एंड गॉडेस ऑफ नेचर। और ये जो है वो 10 दिन चलने वाले त्योहार है जो कि जून के महीने में सेलिब्रेट होता है। और ये यहाँ पे जो डांस होता है उसको लाए हरोबा डांस भी कहा जाता है। ट्रेडिशनल मणिपुरी फोक डांस है जो कि मैन और वीमेन दोनों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ये पिक्चर है इसका। देन बात करेंगे निनगोल चक्कोबा डांस। अब देखिए ये जो आपका सोशल फेस्टिवल है जो कि मेती कम्युनिटी के द्वारा ही सेलिब्रेट होता है, फेस्टिवल फॉर विमेन के लिए इसे कहा जाता है। 1 डे का होता है जो कि दिसंबर के महीने में सेलिब्रेट होता है। इस फेस्टिवल का जो आपका डांस है निंगोल चक्कोबा डांस, इसका ये नाम है। ये भी आपका मणिपुर का फोक डांस है जो कि विमेन्स के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है, लेकिन अब इसमें मेल्स भी पार्टिसिपेट करते हैं।
देन आपका कुथ फेस्टिवल है जो कि एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, मदर नेचर को डेडिकेट होता है। ये डांस आपको पता होगा बैम्बो में इस तरह से डांस किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। इसको सेलिब्रेट किया जाता है किन लोगों के द्वारा, कुकी, चीन और मीजो ट्राइब्स के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। फिर हम बात करेंगे मणिपुर के जो भी आपके इम्पोर्टेंट ट्राइब्स हैं। देखिए मणिपुर में जो मेती ट्राइब है वो मेजॉरिटी ट्राइब में से एक है जो कि अकाउंट करती है स्टेट पॉपुलेशन में 53% अप्रॉक्स इनकी जनसंख्या है। तिब्बतो बर्मन पीपल है और जो इनका लैंग्वेज है मेटेलियन। मेटेलियन जो अब जाके इसे मणिपुरी लैंग्वेज भी कहा जाता है। और ये अपने फेमस है रिच कल्चर हिस्ट्री के लिए, ट्रेडिशनल डांस, म्यूजिक और हैंडीक्राफ्ट्स के लिए। ये इनका जो पारंपरिक पहनावा है वो ये कुछ इस तरह से होता है। फिर नागा ट्राइब है। नागा ट्राइब आपको देखने को मिल जाएंगे हिल एरिया में मणिपुर के। ये आपकी डाइवर्स ग्रुप है, 20 से ज़्यादा डिफरेंट ट्राइब है, इसमें भी 30 से ज़्यादा इनकी अपनी भाषाएं हैं। नागा लोग अपने जाने जाते हैं अपने वॉरियर कल्चर के लिए। फिर उसके बाद है आपका कुकी ट्राइब। कुकी ट्राइब जो है ये भी आपका एक ग्रुप है जो कि आपको मणिपुर के हिल्स एरिया में देखने को मिल जाएंगे। तिब्बतो बर्मन पीपल ये कहे जाते हैं। ये वहां से माइग्रेट होके आए थे। इनके भी अपनी खुद की 30 से ज्यादा बोलियां हैं। कुकीज जो है वो अपने हॉस्पिटैलिटी और म्यूजिक लवर के लिए माने जाते हैं। ये है कुकी सोसाइटी, कुकी ट्राइब की सोसाइटी। जोमी, जोमी ट्राइब भी है जो आपको हिल एरिया में देखने को मिल जाएगा, मणिपुर में भी है और जो मणिपुर से बॉर्डर शेयर करते हैं वहाँ भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ये भी तिब्बतो बर्मन पीपल रह चुके हैं, वहीं से माइग्रेट होकर यहाँ आए थे। इनकी भी अपनी 20 से ज़्यादा बोली है और ये अपने स्ट्रॉन्ग सेंस कम्युनिटी के लिए जाने जाते हैं। और ये जो भी इनका पूजा पाठ होता है वो सिर्फ मदर नेचर को डेडिकेट होता है। देन इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ गया नेशनल पार्क। देखिए मणिपुर नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के लिए फेमस है। केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, वेल ये वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो फ्लोट करता है, ये केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। वैरायटी ऑफ आपको एनिमल्स देखने को मिल जाएंगे जिसमें ब्रो संगाई है और हुलुक गिब्बन है, वाइल्ड बोर है, ये है सेंगाई जिसे ब्रो एंटलर डियर भी कहा जाता है। ये कुछ इस तरह से दिखता है। फिर है शिरुई नेशनल पार्क। शिरुई नेशनल पार्क है फेमस है अपने ऑर्किड्स के लिए, ऑर्चिड्स के लिए। एंड देखिए यहाँ पे एक बहुत ही शिरुई लिली होता है जो कि वर्ल्ड फेमस फ्लावर है और जिसमें आपको एनिमल्स देखने को मिल जाएंगे, लेपर्ड, टाइगर और बार्किंग डियर। जीरी माकरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी आपका वैरायटी ऑफ एनिमल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, टाइगर, एलिफेंट, बर्ड्स जिसमें हॉर्नबिल और पिकॉक है। जीरी माकरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले कभी बहुत पहले आपको इन्वायरमेंट में पूछा होगा, लेकिन चांसेस है जीरी माकरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछने के लिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया में टोटल कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, कौन सेंचुरीज किस किस स्टेट से बिलोंग करता है, और जो भी आपके नेशनल पार्क्स हैं। फिर उसके बाद आता है यानगो पॉक्पी लोकचाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये भी आपको वैरायटी ऑफ एनिमल्स, स्लो लॉरिस, कैप लंगूर, आसामी मकाओ देखने को मिलता है। जैसे ये हॉर्नबिल है, ग्रेट हॉर्नबिल, ये कुछ इस तरह से दिखता है। देन बात करेंगे मणिपुर की सोसाइटी की। डाइवर्स है, वाइब्रेंट है, रिच हिस्ट्री है, कल्चर है। मोस्ट ऑफ द जो फेस्टिवल होता है वो मदर नेचर को डेडिकेट होता है। बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमें मेते, नागा, कुकी, जोमी, ये सारी चीज़ है। और ये अपने जाने जाते हैं यूनिक लैंग्वेज, कस्टम और ट्रेडिशन के लिए। फिर बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है क्लासिकल डांस। जो मणिपुर का मणिपुरी क्लासिकल डांस है वो भारत में जो हमारे टोटल 8 क्लासिकल डांस है उनमें से एक है मणिपुरी क्लासिकल डांस। ठीक। फिर ये आपका यहीं पे ओरिजिनेट हुआ था स्टेट ऑफ मणिपुर में। ये इसमें आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, सारे रिलीजन से, जैसे हिंदू, बुद्धिज्म, ट्राइबल ट्रेडिशन के डांस देखने को मिल जाएंगे। अगर इसका लेकिन जो मेन थीम होता है आपका मणिपुर क्लासिकल डांस का वो होता है आपका रासलीला, जो कि राधा और कृष्णा जी के उस पे थीम पे बेस्ड होता है, प्योरली रिलीजियस होता है इसका। और आपको पता ही है कि इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म में से एक है, रिलीजियस है, जो इसका मेन थीम होता है रासलीला, जिसमें श्री कृष्णा राधा माता जी की लाइफ को दिखाया जाता है थ्रू डांस के थ्रू। तो ये तो रहा हमारा मणिपुर, उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। होप आपको समझ में आया होगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।